नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। चंदन मिश्रा हत्याकांड में जो पारस हॉस्पिटल में हुआ, उसमें 5 शूटर सीसीटीवी फुटेज में दिखे थे। पांचों अंदर गए और चंदन मिश्रा के शरीर में 33 गोलियां उतार दी। इसमें से एक गिरफ्तार हुआ है, तौसीफ बादशाह। बाकी के 4 शूटर कहाँ हैं? वो पांचवा, जो जब बिजली के पोल के नीचे मीटिंग हो रही थी, वो वहां खड़ा था, वो कहाँ है? मतलब कुल 6 थे। 5 अंदर गए, एक बाहर खड़ा था। वो छठा भी कहाँ है, कोई पता नहीं। 5 शूटर में से एक गिरफ्तार हुआ है, बाकी 4 कहाँ हैं, कोई पता नहीं। आज तौसीफ बादशाह, जो मुख्य शूटर है, पटना लाया गया। उससे बिहार के एडीजी कुंदन कृष्णन ने खुद पूछताछ की है। पटना पुलिस लाइन में उससे जबरदस्त पूछताछ हुई है। उसे पुलिस ने रिमांड पर भी लिया है। बाकी जो गिरफ्तार हुए थे, उन्हें जेल भेज दिया गया है। तो अब सवाल यह उठता है कि इस पूछताछ में क्या कुछ निकला और कब होगी इन 4 शूटर्स की गिरफ्तारी। देखिए दीपक, पब्लिक डोमेन में यही बात है कि सारे शूटर पकड़े गए हैं और लगभग 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है अब तक। एक महिला भी उसमें शामिल है, लेकिन ये सच नहीं है। केवल मेन शूटर जो था, आगे जो हीरो बनकर चल रहा था, तौसीफ बादशाह, वही गिरफ्तार हुआ है और वो भी कलकत्ता में हुआ है। बिहार एसटीएफ और बंगाल एसटीएफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन करके उसको दबोचा है और उससे पूछताछ हो रही है। लगातार सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उसने कोई बड़ा राज उगला है या नहीं, इसकी जानकारी आधिकारिक तौर पर पुलिस ने नहीं दी है। सेंट्रल एसपी दीक्षा का एक बयान आया है जिसमें मीडिया वाले उनसे सवाल कर रहे हैं, तो उनके जो बयान से भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। मतलब होता है ना कि कोई पुलिस वाला बात करता है मीडिया से तो क्लियर पॉइंट टू द पॉइंट बात करता है कि ठीक है भाई, इसमें 5 शूटर शामिल थे, 6 शूटर शामिल थे, एक गिरफ्तार हुआ, बाकी 4-5 फरार है। तो ऐसी कोई जानकारी वो नहीं दे रही हैं। वो कह रही हैं कि अभी तक जो मेन बादशाह है उसके अलावा केवल ऐसे ही लोग गिरफ्तार हुए हैं जिनका कहीं न कहीं उस हत्याकांड से कनेक्शन है। किसी ने पैसा दिया, किसी ने आने-जाने की व्यवस्था की, किसी ने शरण दी। तो ऐसे ही लोगों को अभी तक गिरफ्तार पुलिस कर पाई है। तो सबसे बड़ा सवाल है, सबके ज़हन में उठ रहा है कि भाई बाकी 4 शूटर कहाँ हैं? और एक मेन शूटर पकड़ा गया बादशाह, तो वो मुँह क्यों नहीं खोल रहा है? हो सकता है खोल भी दिया हो, क्योंकि उसी के बयान के आधार पर, उसी के द्वारा दिए गए इनपुट के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी, क्योंकि वो सबका लीडर लग रहा था। आप नहीं देखे कितना तान के चल रहा था और सबसे पहले घुसा, आगे आगे वही जा रहा था। सबसे पहले गोली उसी ने चलाई हो सबसे बाद में निकला। और सबसे बाद में निकला, और ऐसे निकला कि कुछ किया ही ना हो या कोई डर भय हो ही और नहीं। भाग भी नहीं रहा था, चहलकदमी करते हुए जा बिल्कुल रहा था। आराम से जा रहा था, जैसे कोई हीरो विलेन होता है फिल्म का, वैसा। तो वो तो गिरफ्तार हो गया, उसकी बादशाहत पुलिस झाड़ देगी अब। और उससे पूछताछ कौन कर रहे हैं? बिहार के एडीजी कुंदन कृष्णन। हाँ, तो कुंदन कृष्ण पूछताछ कर रहे हैं, तो सब तरीका अपनाएंगे और उससे सब कुछ उगलवाएंगे भी। तो ये बड़ी सफलता है कि कैसे पूछताछ करते हैं कुंदन कृष्णन? आप तो उनको अच्छी तरह जानते हैं। देखिए, वो पहले तो प्यार से सर कह के ही बात करते हैं। वो अपराधी हो चाहे कोई हो, तो बहुत प्यार से बैठाएंगे, चाय पिलाएंगे, ठीक है। आप पूछेंगे नाश्ता पानी भी किया है या करेंगे, ठीक है। इसके बाद सवाल करेंगे और जवाब नहीं दिए तो 2-4 बार सर सर करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे आप समझ लीजिए। सब तरीका वो जानते हैं। अब भाई उनकी पहचान ही एक ऐसे पुलिस अधिकारी की रही है जिसके नाम से अपराधी कांपते हैं, उनकी पतलूनें गीली हो जाती हैं। इसलिए इन लोगों को आश्चर्य लग रहा है कि एडीजी हेडक्वार्टर एसटीएफ के हेड है, फिर ये अपराधियों का मनोबल इतना क्यों बढ़ा है। तो कभी कभी होती हैं ऐसी चीजें। मुझे लगता है कि बहुत जल्द वो अपना रूप दिखाएंगे, जो पहले वाला रूप था, क्योंकि बतौर एसपी उनके काम को हमने देखा है, बहुत शानदार काम उनका रहा है और अपराधियों के लिए तो खौफ ही है वो। तो अब बादशाह की बादशाहत तो झाड़ रहे होंगे, उनका पूरा पानी उतार दिए होंगे। उनको पता चल गया होगा कि बादशाह नाम रखना कितना महंगा पड़ रहा है। लेकिन बाकी जो 4 शूटर अभी नहीं। उन्होंने कुंदन कृष्णन ने पूछताछ में तौसीफ बादशाह की बादशाहत उतार दी होगी। बिल्कुल उनकी बादशाहत उतार दी होगी और मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा राज नहीं है जो छुपा पाएँगे। कुंदन के सामने गए हैं तो टूट टूट गया होगा वो। और उसके इनपुट के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही होगी। अब पुलिस हर चीज़ तो बताएगी नहीं। जब तक पाँचों शूटर गिरफ्तार नहीं हो जाते हैं, तब तक पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करेगी।
क्योंकि कई तरह के सवाल आएंगे ना भाई कि इस हत्याकांड के पीछे असली साजिश किसकी थी, किसने योजना बनाई, कितने दिनों में योजना बनी, हाँ, उस योजना बन रही थी, साजिश रची जा रही थी, तो उस मीटिंग में कौन कौन से लोग शामिल थे, पैसा किसने दिया, कितने में हत्या की सुपारी दी गई थी, और पैसा कैश से दिया गया या डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ, किसके अकाउंट से हुआ, पैसा किसने दिया, कहाँ दिया, तो तमाम सवाल हैं। किस हथियार का इस्तेमाल किया, वो हथियार किसने दिया, वो हथियार कहाँ है। तो मीडिया के सामने जैसे ही पुलिस आएगी तो तमाम सवाल होंगे। जो पिट्ठू बैग लेके घूम रहा था हेलमेट पहने, वो कौन था, उसके बैग में क्या था, क्योंकि हो सकता है कि उसी ने हथियार उपलब्ध कराया हो, क्योंकि उसी के साथ पांचों शूटर मिलते हैं एक पोल के नीचे, और दो चार 10-20 सेकंड बात करते हैं, 15-20 सेकंड। उसका नाम नीरज पासवान बताया नीरज पासवान बताया जा रहा है। तो नीरज पासवान के बैग में क्या था, वो पकड़ा गया है कि नहीं, अभी तमाम सवाल हैं जो मीडिया वाले करेंगे, तो उसका जवाब देना पड़ेगा। तो अभी तक औपचारिक रूप से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया गया है, लेकिन जो हम आपको सुनाते हैं कि एसपी दीक्षा जो कि नेतृत्व कर रही हैं इस एसआईटी का, वे क्या कुछ कह रही हैं। वो सब जो हैं उसके साथीगण हैं जो फाइनेंस कर रहे थे या भागने में हेल्प कर रहे थे या प्लानिंग में जो साथ में थे, जिन्होंने बैंक अकाउंट सेटअप किया या कुछ किया या हथियार में हेल्प किया, तो उन सबको जो है राउंड अप किया जा रहा है। हथियार शायद समनपुरा में ये लोग छिपाए हैं, इस तरह की बातें सामने आई। ऐसी सूचनाएं कुछ मिली थी जिस पे कार्रवाई भी की गई है। यदि और कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो और आगे कार्रवाई होगी। बाकी इनसे पूछताछ चल रही है, निशानदेही पे जो है रिकवरी होने पर आगे जो है अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। अब वही उनका गैंग का जो था आपसी मैटर, वहीं से सब लिंकेज बैठ रहा है। पुरुलिया से तो क्या हुआ था ये? वो अभी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। पूछताछ में क्या बताया कि उसके जो अन्य गुर्गे थे वो किधर भागे हैं, क्योंकि सब अभी पूछताछ जारी है। तो अभी जब कुछ फाइनल उसका फॉर्म आएगा और कुछ टेक्निकल एविडेंसेस से मैच होगा तब फिर शेयर किया जाएगा। बाइक और हथियार बरामद चल रहा है, कार्रवाई जारी है। पूछताछ के बेसिस पे उससे आगे ढूंढा जाएगा। ठीक है। तो देखिए यह साफ दिख रहा है कि एसपी दीक्षा भी क्लियर नहीं है कि उन्हें क्या इस मामले में बोलना है और क्या छुपाना है। बिल्कुल, क्योंकि मीडिया वाले जाएंगे तो हर तरह के सवाल कर रहे हैं ना कि कौन पकड़ा गया और बाकी लोग कहाँ हैं, तो गोल-मोल जवाब दे रही हैं, क्योंकि अभी कुछ बताने के लिए उनके पास है नहीं। देखिए, अभी तो पुलिस सबका मोबाइल का सीडीआर खंगाल रही होगी, व्हाट्सएप चैट को डिकोड करने की कोशिश कर रही होगी, और ऐसे भी 3 शूटर तो एक जुड़े हुए हैं एक दल से। अब वो दल को अपना मुखौटा बनाकर अपराध कर रहे थे, क्योंकि एलजेपी पारस गुट के नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया में। तो हो सकता है कि पुलिस अब एलजेपी के कुछ नेताओं से पूछताछ करे कि भाई आप कैसे इनको जानते थे, कैसे आपके संपर्क में आए थे, आपके क्या रिश्ते थे। अब देखिए, राजनीतिक दल में तो कोई भी जा सकता है ना, और राजनेता तो आपसे करेक्टर सर्टिफिकेट मांगेंगे नहीं, और न पुलिस वेरिफिकेशन, ये भी नहीं कह सकते कि पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट लेकर आइए, क्योंकि तब तो दल में कोई जाएगा ही नहीं। तो नेताओं की मजबूरी है कि जो साथ आता है फोटो खिंचाना पड़ता है, जो गुलदस्ता देगा लेना पड़ता है। तो गुलदस्ता प्रिंस पासवान को, पशुपति पारस को देते हुए उसकी तस्वीर है, निशु खान की भी तस्वीर है, निशु खान की भी तस्वीर है, और जो पोस्टर है उसमें तौसीफ बादशाह भी, तौसीफ बादशाह भी है और वो पासवान भी है, नीरज पासवान। नीरज पासवान भी है। तो 3 जो शूटर हैं जिनका सीधा कनेक्शन एलजेपी पारस गुट से जुड़ रहा है। तो भाई भले कोई भूमिका नहीं हो, पारस जी तो क्रिमिनल है नहीं, उनका ऐसा कोई रिकॉर्ड भी नहीं है, ना उनके भतीजे का ऐसा कोई आपराधिक रिकॉर्ड है, बड़े सज्जन पुरुष हैं लोग। लेकिन वो कैसे उनको झांसे में लेकर दल में घुसा, और दल में किसी पद पर था कि नहीं था, क्योंकि उसने जो पोस्टर पर लिखा है ये नहीं लिखा है कि कोई किसी पद पर है, ये भी नहीं लिखा है कि हम एलजेपी के कार्यकर्ता हैं, समाज सेवी लिखा। समाज से भी लिखा है। तो उसने एलजेपी का बैनर क्यों इस्तेमाल किया, पोस्टर क्यों इस्तेमाल किया। वहाँ स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का एक तस्वीर लगाया हुआ है, जैसे कि चिराग पासवान और पशुपति पारस कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की तस्वीर लगाते हैं, वो रामचंद्र पासवान की भी तस्वीर है। रामचंद्र पासवान की तस्वीर लगाते हैं, वो भी लगाया हुआ है। पशुपति पारस जी को गुलदस्ता देते हुए बादशाह की तस्वीर है, वो तस्वीर भी लगाई गई है। और जो पासवान है उसकी तस्वीर है, नीरज पासवान। नीरज पासवान के नीचे लिखा हुआ है कि सामाजिक कार्यकर्ता। तो निशु को के बारे में भी यही लिखा गया है। समाज सेवी। तो समाज सेवी सबके बारे में लिखा गया है। तो ये समाज सेवी राजनीतिक चोला पहन के कितना खतरनाक
काम कर रहे थे। और देखिए पारस जी के लिए तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है, और प्रिंस के लिए कि उनको कि पता समय चला। रहते पता चल गया। नहीं तो मान लीजिए टिकट मांगते चुनाव लड़ने के लिए, नहीं देते तो उन्हीं को टपका देते। भाई अपराधी किसी का होता है। देखिए दीपक, अपराधी की ना कोई जात होती है ना कोई मजहब होता है, तो अपराधी तो सबके लिए खतरा है। तो पशुपति पारस और प्रिंस के लिए भी बड़ा खतरा बन सकते थे, लेकिन समय रहते वो पकड़े गए, उनकी पहचान क्लियर हो गई है। तो मुझे लगता है कि अब सावधानी बरतेंगे वो लोग। और दूसरी बात यह है कि पुलिस से ये उम्मीद करना कि पुलिस के हाथ में जादू की छड़ी है कि मर्डर नहीं होने देगी, तो मर्डर तो कोई रोक नहीं सकता है। अब सुपारी देके कोई किसी का किलिंग कराना चाहता है तो कभी भी हत्या हो जाएगी, कोई नहीं रोक सकता। भूमि विवाद है, आपस में लोग झगड़ रहे हैं, उसी में से कोई बंदूक निकालेगा मार देगा, पुलिस कुछ नहीं कर सकती। तो हत्या हो रही है, इसके लिए पुलिस को आप जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते, मतलब कानून व्यवस्था से नहीं जोड़ सकते इसको। कानून व्यवस्था से इसलिए मामले जुड़ रहे हैं क्योंकि दिन दहाड़े पारस जैसे प्रतिष्ठित अस्पताल में जो राजधानी पटना में है, वहाँ हत्या हुई। उसमें बिना मास्क पहने पिस्टल लेके घुस गए और हत्या कर दी। और हत्या के बाद भी वो अपना वीडियो बनाते नजर आए। सबसे बड़ी बात यह है कि जब तौसीफ बादशाह और तमाम शूटर्स का चेहरा एकदम सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है, हुलिया साफ दिख रहा है, ऐसे में ये लोग बता रहे हैं, पुलिस की पूछताछ में हमें जो हमारे रिपोर्टर ने जो खबर दी है कि ये लोग सड़क के रास्ते से गया होते हुए, रांची होते हुए कोलकाता भागे। अब सवाल ये उठता है कि पुलिस जब इतने सक्रिय थी तो ये कैसे कोलकाता तक भागने में सफल रहे सड़क के रास्ते से? हाँ, ये भी बड़ा सवाल है क्योंकि कभी भी कोई शूट आउट की बड़ी वारदात होती है या डकैती की वारदात होती है तो पुलिस सबसे पहले शहर की घेराबंदी करती है, नाकेबंदी करती है। तो शूट आउट तो सुबह हुआ है 6:30-7 के बीच में, पुलिस को भी तुरंत खबर मिल गई होगी और पुलिस ने सील भी किया होगा पटना के इलाके को। फिर कैसे ये निकल गए? और सबका सीसीटीवी फुटेज में साफ चेहरा दिख रहा है, ऐसा भी नहीं कि वो बच निकलते। और शहर में तो हर जगह सीसीटीवी लगा हुआ है भाई। तो किधर से गए, किस रास्ते से गए, अभी तक वो सीसीटीवी सामने आया नहीं है। क्योंकि तो जो भी सीसीटीवी फुटेज है वो अस्पताल का है या अस्पताल के बाहर वाली गली का है। तो पुलिस के पास वो भी सीसीटीवी फुटेज आ गया होगा कि किस गाड़ी से, किस रास्ते से, कैसे तौसीफ बादशाह और बाकी लोग निकले थे। एक ही गाड़ी से निकले, एक साथ निकले या अलग अलग गाड़ी से निकले। क्योंकि बादशाह तो पहुंच गया कोलकाता, वो पकड़ा भी गया, बाकी चारों पांचों का कोई पता ही नहीं है। तो पुलिस के लिए चुनौती है, इस मामले का अनुसंधान बहुत आसान नहीं है। और जब तक सभी लोग नहीं पकड़े जाते हैं जो इस हत्याकांड में शामिल है, तब तक पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करने वाली है। और निशु खान तो कह रहा है, जो मास्टरमाइंड है, कि वो उसने कहा, वो जो बयान दे रहा है, उसने कहा कि हमने कहा तौसीफ को कि तुम सरेंडर कर दो, ये ठीक नहीं है ये सब अपराध वगैरह चीजें। तो उसने कहा कि हाँ हाँ हम बाद में सरेंडर कर देंगे। दोनों मौसेरे भाई हैं, निशु खान और तौसीफ बादशाह। और उसने कहा कि मेरा तो इसमें कोई हाथ ही नहीं है, मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इलाज कराने दिल्ली जा रहा था, गर्लफ्रेंड को लाने के लिए कोलकाता गया था। ये जबकि खबर है कि ये पूरी घटना का मास्टरमाइंड निशु खान है, जिसने शेरू सिंह के इशारे पर इस घटना को अंजाम दिया। देखिए निशु खान के बारे में कहा जा रहा है कि वो पैर से भी शायद विकलांग है। गोली लगी है उसको। तो उस पर कोई भरोसा भी नहीं कर सकता है कि इतने बड़े खतरनाक हत्याकांड में वो अहम रोल निभा सकता है। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, यही आ रही है कि उसी ने पनाह दी थी, उसी के घर पर अपराधी बैठे थे और साजिश रची गई थी। तो बड़ा सवाल है कि भाई पहचानना कितना मुश्किल है कि कौन अपराधी है, कौन नेक आदमी है। अब पशुपति पारस जी को अंदाजा होगा, आखिरी जिससे हम मिल रहे हैं वो इतना बड़ा इतना अपराधी है। खतरनाक है। पतलूनें गीली हो जाती नेताओं की भी, बड़े बड़े नेताओं जान जाए कि शूटर है तो क्या हाल होगा। तो दोनों अनजान थे, किसी को पता नहीं था। पार्टी में भी कुछ लोगों को पता होगा लेकिन राज नहीं खोला होगा। ऐसा नहीं है कि अब कोई जानता ही नहीं होगा। अब पटना ही के थे, पटना ही में रहते थे, पार्टी में आते जाते थे, नेताओं से मिलते रहते थे और उसकी आड़ में क्या क्या करते थे, अब सारा राज खुलेगा। तो पुलिस ये भी जानने की कोशिश करेगी कि आखिर एलजेपी से जुड़ने का मकसद क्या था और क्या वो चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रहे थे। क्या वो पशुपति पारस जी से टिकट भी मांगने वाले थे? कई सवाल है ना। टिकट नहीं मिलता तो क्या करने वाले थे? देखिए अपराधी जब पकड़े जाते हैं तो केवल उन्हीं घटनाओं के बारे में नहीं खुलासा करते हैं जो पहले कर चुके हैं, जो करने वाले थे। करने वाले थे वो भी बताते हैं। तो पुलिस की पूछताछ में कई राज खुलने वाले हैं।
तो इंतजार करिए, पुलिस को भी थोड़ा काम करने दीजिए इत्मीनान से, क्योंकि कुंदन कृष्णन भीड़ गए हैं, पूछताछ चल रही है। तो कुंदन कृष्णन ने पूछताछ की है तौसीफ बादशाह से, तो तौसीफ बादशाह को जरूर अपने हिसाब से तोड़ा होगा और एक एक बात उगलवा ली होगी, क्योंकि कुंदन कृष्णन के पूछताछ का की स्टाइल ही थोड़ी निराली है। तो अब तौसीफ बादशाह को जितनी बातें पता होंगी वो सारी बातें पुलिस को पता चल चुकी होगी। अब देखिए वो जो सुराग तौसीफ बादशाह से पुलिस को मिला है, उससे पुलिस कैसे बाकी के जो शूटर्स हैं उनको धर दबोचती है और इससे जुड़े दूसरे जो आपराधिक किस्म के लोग हैं उन्हें धर दबोचती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।